हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। उम्मीद आशा आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। वेलकम टू बिहार एग्जाम्स वाला। जी हाँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार एग्जाम्स वाला पर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं एक नई चीज। जी हाँ, आज हम पढ़ने चल रहे हैं एक नई चीज। वो है आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। पेन किधर है भाई? हाँ, मिल गया पेन। आज हम पढ़ने चल रहे हैं एक नई चीज। जी हाँ सर, क्या है वो नई चीज? वो नई चीज है मेरे प्यारे दोस्त, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेदों पर आज चर्चा होगी। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए भारतीय संविधान का विकास और उस भारतीय संविधान के विकास के बाद में संविधान सभा को, फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान लागू कब हुआ, संविधान सभा से संबंधित समितियों के बारे में डिस्कशन किया। और आज हमारा आपसे डिस्कशन होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, भारतीय संविधान के भागों पर और अनुच्छेदों पर। किस पर बात होने वाली है? भारतीय संविधान के भागों पर और अनुच्छेदों पर। राम राम, हर हर महादेव। सभी को नमस्ते नमस्कार है। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, खुश रहिए, आशीर्वाद। अच्छा देखो, एक बात याद रखो, जितना इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जाम को लेकर के, उन सभी पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ठीक है, अब आप अगर किसी बात को लेकर परेशान हैं तो परेशान नहीं होइए। इसे कहते हैं भारतीय संविधान में भाग, और इसे कहते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, देखें कितने बच्चे बता पाएंगे। अगर मेरा ये प्रश्न है कि व्हाट इज पार्ट्स, पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स किसे कहते हैं? सभी को नमस्ते नमस्कार। पार्ट्स किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, और अनुच्छेद या आर्टिकल्स किसे कहते हैं? पेड बैच स्टार्ट होने वाली है क्या? प्लीज टेल मी। पेड बैच 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है मेघा जी, हाँ, स्टार्ट होगी 12 तारीख से। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लो। लेट क्यों है? 12 से ही तो स्टार्ट होनी थी। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन 12 से ही आई है। अगर आपको उससे पहले की थी तो शायद मुझे याद नहीं है। सरफराज भैया, पुलिस जो पढ़ा है वो कोई हाँ, वो पढ़ा है, वो सब काम आएगा, सब कुछ काम आएगा। अगर पुलिस पढ़ा है तो सिर्फ यहाँ पढ़ते रहो, काम सेट है। समझ गए? पुलिस अगर पढ़ा है तो यहाँ पढ़ते रहो और यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ में। ठीक है, पूरी टीम के साथ में हमारी काम सेट रहेगा। ठीक है, देखो, भारतीय संविधान के जो भाग हैं उसमें संविधान को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। उसमें संविधान को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। संक्षिप्त रूप में बताया गया है। इसका मतलब जो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज किया गया है। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? समरी, गागर में सागर। बात समझ रहे हैं? जल्दी से बताइए सर। तो फिर अनुच्छेदों में क्या है? अनुच्छेदों में संविधान को कैसे बताया गया है ना? देखो, अनुच्छेदों में संविधान को, अनुच्छेदों में संविधान को विस्तार रूप में बताया गया है। विस्तार रूप में बताया गया है। इसका मतलब है, विस्तार का मतलब है विस्तृत। विस्तार का दूसरा मतलब क्या है? विस्तृत। विस्तृत रूप में। ठीक है,
मतलब एक्सपेंडेड है, एक्सपेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपेंशन हुआ है वो किसमें हुआ है? अनुच्छेदों में। किसमें हुआ है? अनुच्छेदों में। कहोगे अच्छा सर। हाँ, अब बात आती है सर तो भारतीय संविधान में भाग कितने हैं और अनुच्छेद कितने हैं? ध्यान से सुनना। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है? कुल भागों की संख्या। तो आप क्या बोलेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या क्या है? तो यहां पर मैं 2 एरो निकालूंगा। कहोगे क्यों? चूंकि जो मूल संविधान है, मूल संविधान का मतलब है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो 1950 में लागू हुआ था, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। उसमें भागों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो थे वो 22 थे। कितने थे? 22 थे। ठीक है। लेकिन क्या सर? वर्तमान संविधान, इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान संविधान या प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइम पे भागों की संख्या कितनी? तो आप कहोगे 25। कैसे? सहभागों को जोड़ करके। क्या मैंने शब्द बोला? सहभागों को जोड़ करके। जैसे पहले भाग 4 था मूल संविधान में, लेकिन भाग 4 का या 4A या 4A नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है। अब बात आती है सर, तो एक बात और बनी, एक और प्रश्न बना, वो ये बना कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? बोलो, क्या मैंने कहा? संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है भाई? इसके लिए भी आप 2 एरो निकाल सकते हैं, क्योंकि मूल संविधान की स्थितियां अलग थीं और वर्तमान संविधान की स्थितियां अलग। सभी को नमस्ते है, हाथ जोड़ के सभी को नमस्ते है। मैथ्स का क्लास का टाइम था ना 10 बजे। यार हमें लग रहा है तुम, पक्की बात है तुम पिए हो। हाँ, है ना? कह रहा है मैथ्स का क्लास का टाइम था 10 बजे। बस गधा, जमाना हो गया पढ़ाते हुए हमको 10 बजे, कह रहा है कि मैथ्स का क्लास का टाइम है। देखो यहाँ पर भी मूल संविधान की बात है। मूल मतलब ओरिजिनल संविधान। मूल मतलब क्या होता है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 395। कितनी थी? 395। अब बात आती है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान संविधान की। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान संविधान की। ठीक है, वर्तमान संविधान, इसमें अनुच्छेदों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? 470 हो गई है। कितनी हो गई है? 470 हो गई है। ठीक है।
हाँ, आपने इनमें कई जगह अलग अलग देखा होगा। किसी ने 444 देखे होंगे, किसी ने 448 देखे होंगे, किसी ने 468 देखे होंगे, किसी ने 465 भी देखे होंगे और किसी ने 470 भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये नंबर अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। आप मोटा मोटा 470 लिखिए। ठीक है, ठीक है। अब हम आपको बात बताएंगे आगे की। तो अनुच्छेद भी पता चल गए कितने हैं, और ये सह अनुच्छेदों को जोड़ करके याद रखिएगा। वास्तविकता में तो अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन इसमें सह अनुच्छेद आ गए। जैसे मैं कहूं, संविधान में कभी अनुच्छेद 21 से था ही नहीं, लेकिन 21 को जोड़ा गया बाद में 2002 में, है ना। तो जो सहभाग हैं, कौन से, सॉरी, सह अनुच्छेद हैं, जैसे सहभाग आए, ठीक है, वैसे ही सह अनुच्छेद आए। ठीक है, तो सह अनुच्छेदों को जब हम जोड़ लेते हैं तो इनकी संख्या 470 हो जाती है। ठीक है। बिहार दरोगा का बैच शाम को चलता है। देखो, ये सारी चीजें आपको बिहार दरोगा में भी काम आएंगी। मुझे लगता है जब मैं क्लास शुरू किया करूं तो लिख दिया करूं, क्या लिख दिया करूं, कि प्यून से लेकर, किससे लेके, प्यून से लेकर बीपीएससी के पीटी तक का मैं इसमें पढ़ा रहा हूं। बीपीएससी के पीटी तक का तुम जो पेपर दोगे सब कुछ इसमें फंसेगा। तुम बिहार पुलिस दरोगा दो, बिहार पुलिस कांस्टेबल दो, एसएससी सीजीएल दो, बिहार एसएससी सीजीएल दो, बिहार एसएससी इंटर लेवल दो, एसएससी इंटर लेवल दो, एमटीएस दो, है ना, एसएससी जीडी दो, एसएससी सीपीओ दो, रेलवे दो, जो भी एग्जाम तुम दोगे मैं वो पढ़ा रहा हूँ, जो सब कुछ तुम्हारा शामिल है। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मेंस क्यों छोड़ दिए। मेंस इसलिए छोड़ दिए, उसमें सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव आप नहीं लिख पाएंगे। सब्जेक्टिव तुम जब ये नहीं समझ पाते हैं कई लोग, तो सब्जेक्टिव कैसे समझ पाओगे। ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव के लिए अलग सिनेरियो है, थोड़ा सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा अलग रहता है दोस्त। ठीक है। हाँ, प्लेलिस्ट तो बनवा दिया है। हाँ, प्लेलिस्ट बन गया है, देखा नहीं तुमने, फिर देखो उसको। दरोगा का लेवल कांस्टेबल से ज्यादा होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ठीक है। हाँ, तभी तो कह रहा हूं मैं शून्य से शिखर की ओर चल रहा हूं। तुम लोग पता नहीं किस उसके हो यार, सुनते हो नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें दरोगा में पढ़ाऊंगा तो भाग, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो भाग में कुछ बदल दूंगा? बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा यार। खुद लॉजिक लगाओ ना, जिस भाग में जो है वही तो रहेगा, है। ठीक है। बस बातें करवा लो और कुछ नहीं। एक सवाल नहीं करते हो, बस बातें बहुत करते हो भाई। चलो कोई बात नहीं, बातें भी जरूरी हैं। अब देखो, ये बताओ कैसे पढ़ना चाहिए, ट्रिक से पढ़ोगे या ऐसे पढ़ोगे। देखो, 22 बातें अगर पढ़ानी है तुमको, 22 भाग पढ़ाने हैं, ठीक है, और सहभाग लगा के 25 पढ़ाने हैं। तो अगर ट्रिक से पढ़ना चाहो तो ट्रिक बता देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अंग्रेजी में। ठीक है। अनुच्छेद 395 पढ़ने तुमको। ठीक है, ध्यान से सुनो। UCF DI में क्या लिखा है, UCF DI में, ध्यान से सुनो, ये भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 है। तो ये भारतीय संविधान का भाग नंबर क्या होगा, 2 होगा। अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, भाग नंबर 3 होगा। अगर ये 3 है तो ये भाग नंबर क्या होगा, 4 होगा। और ये भाग नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे 4A होगा। बोलो डन है बात। ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अनुच्छेद
1 से 4 है। ये अनुच्छेद ध्यान से सुन लो, नहीं तो लबर लबर करते रहोगे, जान नहीं पाओ क्या हो गया। समझ गए? हाँ, और बातें नहीं करो, ठीक है? इतनी अंग्रेजी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। ABCD लिखी और कुछ नहीं लिखा है मैंने, ठीक है? ये लिखा है UCFDI में, ठीक है? ऊपर लिखा है भाग 1 2 3 4 4A, क्योंकि ये ट्रिक अंग्रेजी में ही है, हिंदी में है ही नहीं इतनी बड़ी ट्रिक, ठीक है? ये है अनुच्छेद 12 से 35। और अभी तुमको एकदम लॉजिक एकदम समझ में आएगा, एकदम आसान तरीके से। देखो यार, तुमने 12वीं तक अंग्रेजी तो जरूर पढ़ी होगी, ईमानदारी से बताना। और अगर अंग्रेजी में तुम्हारे 50 नंबर भी ईमानदारी के हैं तो सामने लिखी हुई अंग्रेजी इतनी कठिन नहीं है कि तुम नहीं समझ पाओ, ठीक है? और अगर सब के सब नंबर बेईमानी के हैं तो मैं फिर तुम्हें पास भी नहीं करा पाऊंगा, ये भी सत्यता है। दुनिया का कोई माई का लाल तुम्हें पास नहीं करा सकता, ये भी सुन लो। 12वीं तक अंग्रेजी पढ़े होगी नहीं? हाँ, ईमानदारी से बताना, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। UCFDI में, ठीक है? देखो जल्दी से, U का मतलब क्या है? U का मतलब होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। इसी को हिंदी में कहते हैं संघ और उसके शासित राज्य। संघ और उसके शासित राज्य क्षेत्र, याद रहेगा, ठीक है? जल्दी बताओ, याद रहेगा? इस सी का मतलब क्या है? इस सी का मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, जिसे आप कहते हो नागरिकता। क्या कहते हो? नागरिकता। तो भारत में नागरिकता है? तो है सर, ठीक है? नागरिकता अधिनियम भी है। नागरिकता अधिनियम, या आप इसे एक्ट कह लीजिए। कब आया था? 1955 में आया था। क्लियर हो गई बात? ऐसा कुछ भी नहीं जो समझ नहीं आए। गधे अगर पढ़ागा, कौन पढ़ागा? गधा पढ़ेगा ना, वो भी कहेगा समझ में आ गया, गारंटी है इस बात की। ये क्या है? F। भाग कौन सा है? 3। F मतलब फंडामेंटल राइट, जिसे आप हिंदी में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं, जिनकी भारतीय संविधान में वर्तमान में संख्या 6 है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। अगर कहते हैं मूल संविधान में कितने थे तो कहोगे 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो कहोगे 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो कहोगे 6। ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो तुम ना समझ पाओ। मैंने क्या कहा? बस थोड़ा दिल लगा के पढ़ो। अंग्रेजी जैसा कुछ है ही नहीं। हमें खुद ही अंग्रेजी नहीं आती है यार। आती तो हम यहाँ होते, जर्मनी में होते। समझ गए? समझ गए? बढ़िया यूरो में पैसा ले रहे होते। अंग्रेजी हमें कहाँ आती है? DI, सर जी ये अब DI क्या है? DI का मतलब है DPSP, बहुत बार बताए होंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य के
नीति निदेशक तत्व, याद आया? बोलो। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम न्यायालय में क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। किसी को कोई दुख दर्द हुआ? नहीं हुआ। भाग कितना था? 4। ये है भाग 4A। ये क्या है? भाग 4A। अनुच्छेद कितना है? 51। कर्तव्य में, तो नहीं बोलते हैं में, कर्तव्य में कौन फंसा? मम्मी और पापा। हाँ या ना? हाँ। कर्तव्य में कौन फंसा? मम्मी और पापा, मतलब मौलिक कर्तव्य। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जब जोड़ी गई थी तब कितनी थी फंडामेंटल ड्यूटी? 10, 1976 में। आज मौलिक ड्यूटी कितनी है, या फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11। याद रहेगा? बताओ इसमें कहाँ अंग्रेजी है? परेशान हो अंग्रेजी में, बताइए। ठीक है भैया? ख्वाजा मेरे दोस्त, हैं? कहाँ से क्या डाउनलोड करना है बाबू? परेशान हो तुम यार इतनी देर से, क्या हुआ बताओ? एकदम मोहब्बत से समय देते हैं तुम यार, नोट्स बना लो, पर तुम नोट्स भी नहीं बनाते, बड़ी गंदी बात है यार। हैं? मतलब पेनवा नहीं चलना चाहिए कपिया पे, मतलब कपिया भी तुम्हारी ना खराब हो, पेनवा भी ना चले, और नंबर जो है ना, एक नंबर एकदम नंबर सारे आ जाएं। बबुआ यार तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, हाँ? गलत बात है। क्यों बबुआ, हो गया सभी का? अगर इतना हो गया हो तो आगे चलें, पीडीएफ मिल जाए, परेशान नहीं हो, ठीक है? पहले एक बार दिल विल बना के भेज दो, अगर इतना समझ में आ गया हो, फिर आगे बढ़ते हैं। फोटो मारो खच्च से, नहीं कहता तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, है ना? मार दो खच्च से, आगे आओ। पहली ट्रिक क्या थी? UCFDI में, ठीक है? अच्छा, US भी यूपी से आगे है। आगे है, तुम्हें लिखना हो तो ठीक है, नहीं लिखना हो तो भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है? याद रखिएगा। एक बिटिया कह रही आप गाना अच्छा गाते हैं। पागल, अगर सुन लिया तो तुम भाग जाओगी कान बंद करके। इतना अच्छा भी नहीं है। अब भाग का नंबर याद रखो, 4A तक तो पढ़ लिए हो, तो 4A के बाद किसका नंबर आता है भाग का? बताओ। तो कहोगे 5 है सर। 5 के बाद किसका नंबर आता है भाग में? कहो गुरुजी 6 नंबर का आता है। 6 के बाद किसका नंबर आता है? तो कहोगे गुरुजी भाग नंबर 7 का आएगा। फिर कहो गुरुजी किसका आता है बाबू? तो कहोगे गुरुजी भाग नंबर 8 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? फिर किसका आएगा? तो कहोगे भाग नंबर 9 आएगा। फिर किसका आएगा? तो कहोगे भाग नंबर 10 आएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन क्या 9 और 10 के बीच में एक क्या भाग बीच में जोड़ा गया, जिसका नंबर है भाग 9A, ठीक है? क्या नाम है? भाग 9A, याद रखिएगा। अब बात आती है अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद कहां तक पढ़ लिए हम लोगों ने थे अभी? 51A तक। तो 52 से शुरुआत होगी और 151 तक जाएगा। दूसरा जो है, इसकी शुरुआत कहां से होगी? तो अनुच्छेद 152 से शुरू होगा। बोलो हाँ या ना? और 237 तक जाएगा। अनुच्छेद 238, कितना?
238 स्पेशल है ये। अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है। यहां पर अगर ये वाला जो 9A है ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये मैं अभी अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप चाहो तो अलग से लिख लेना, चाहे जोड़ लेना यहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 244 से 244A तक। आशा करता हूं इतना आपने लिख लिया होगा। अगर कोई भी बच्चा ठीक है 152 से 237 होगा, 237 से 252 से 237 कैसे हो सकता है? क्या यार तुम ना बहुत गंदे आदमी हो, नाराज कर देते हो मुझको। क्यों? डन हो गया? बताओ कैसे याद करोगे? UCFDI में US भी UP से आगे है। हो गए 10 भाग याद। गाना गाओ। UCFDI में US भी UP से आगे है। देखो कितना टेंशन फ्री है, कुछ है ही नहीं। ऐसे ही तुमको 22 भाग याद हो जाएंगे। अब तुम ससुरा गाना भी नहीं गा पाओगे तो फिर गड़बड़ है, समझ गए? अब कहोगे गुरुजी ये यू का मतलब क्या है? इस यू का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन को हिंदी में कहते हैं संघ। क्या कहते हैं? संघ। इस एस का मतलब क्या है? अरे एस का मतलब होता है स्टेट, हिंदी में कहते हैं राज्य। बताओ इससे भी सरल तुमको अंग्रेजी कोई पढ़ाया होगा? काहे जी? बोलो, इससे सरल अंग्रेजी पढ़े होगा भी? हाँ जल्दी बोलो, ठीक है ना। चलें आगे। अब कहोगे सर गुरुजी भी क्या है? अरे भी नहीं, इसमें वास्तविकता सिर्फ बी की है। कहोगे हैं ऐसा कैसा है गुरुजी? जब हमारा देश आजाद हुआ, फिर संविधान सभा के द्वारा संविधान बना, तो लड़ाई जो चल रही थी इस चीज की चल रही थी, कितने राज्य होंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा। तो पहले ए समूह के राज्य, बी समूह के राज्य, सी समूह के राज्य, इस तरीके से हुआ करते थे। तो यहां पर जो भाग 7 है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसे नष्ट कर दिया गया है। कहोगे ओ तेरी, जी हाँ, इसको नष्ट कर दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बात क्लियर हुई? तो गुरुजी इसमें लिखेंगे क्या? इसमें लिखोगे स्टेट्स रिलेटेड टू ग्रुप बी। ग्रुप बी गुरुजी हिंदी में कैसे लिखें? हिंदी में लिखोगे बी समूह के राज्य जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, जो नष्ट हो गए हैं। याद रखिएगा, हम तुम्हें ये नहीं बताते। अगर हम तुम्हें नहीं बताते ना तो तुम मेरा जान खार लेते। कहते गुरुजी 7 नंबर नहीं बताए, 7 नंबर नहीं बताए, फिर तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते, लगता है मास्टरवा का नहीं पता है। तो हमने कहा बता देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। ई गुरुजी ई, इसका मतलब बताइए, इस यू का मतलब क्या है? देखो हर जगह चीजें बदल रही हैं, तुम भी बदलो, ठीक है। इस यू का मतलब है यूनियन। कहोगे ठीक है यूनियन। आगे बताओ मास्टर साहब। टेरिटरी। कहोगे ये क्या होता है? हिंदी में सुने होगे केंद्र शासित प्रदेश। सुने हो कि नहीं? पर सुने, केंद्र शासित प्रदेश सुने हो? बताओ जल्दी, शर्माओ नहीं। देखो याद करने का तरीका, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश तुम्हें पता ही नहीं है?
अरे रे पगले, जितने भाग में है उतने ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने भाग में था? 8 में। तो 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। एक लिखा है मजा नहीं आ रहा है। कटरीना कैफ को नचवाऊं यहां पे? मुक्का मारूंगा ना मुंह में तो नाक फूट जाएगा, गधा कहीं का। बक बोका, मजा नहीं आ रहा है। मजा के लिए तुम्हारे लिए अभी रुक जाओ, मल्लिका शेरावत को बुला रहे हैं, नाचेगी तेरे लिए। मारूंगा ना तभी कंटा कान के नीचे। बक गधे कहीं का। मजा चाहिए इसको। मजा लेने आया है, पढ़ने नहीं आया है। मूड ऑफ है तो घर बैठो। कोई बुलाया था चिट्ठी देके तुमको? गधा कहीं का। भाग भाग जा जल्दी से, रुकना नहीं अब यहां, नहीं समझ लेना फिर। मजा के लिए तुम्हारे लिए अभी रुक जाओ, नचवाते हैं। नूरा फतेही बुलाएंगे, नाचेगी तुम्हारे लिए यहां। राज्यों की संख्या पता नहीं है कितनी है। नूरा फतेही डांस देखेंगे, शकल बनी बंदर जैसी है। अगली बार घट करे ना, समझ लेना फिर। पहले देखो किसकी क्लास में पढ़ रहे हो। मजा के लिए तुम्हारे लिए हम समझ गए। इस पी का मतलब क्या है सब बता देंगे। बताओ पी का मतलब पीना नहीं होता है। पी का मतलब पंचायत होता है। जो हम अक्सर गांव में कहते हैं, काहे पंचायत कर रहे हो? हाँ या ना? काहे पंचायत कर रहे हो? ठीक है, याद रखिएगा। गुरुजी से का मतलब समझ नहीं आया। से का मतलब ध्यान से समझिएगा। से का मतलब, से का मतलब देखो, से का मतलब है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। इसे हिंदी में कहते हैं अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। जल्दी से करो नोट। ठीक है, देखो 10 तक तो भाग एकदम हम लोगों के रट गए हैं। ठीक है, UCFDI में USB UP से आगे है। यहां पर 9 और 10 के बीच में जो है, 9 और 10 के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। 9 और 10 के बीच में जो एक भाग है 9A, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। फोटो तुमने खींच ही लिया होगा, खींच लीजिएगा, मैं हट जाता हूं किनारे। ठीक है, हाँ ठीक। हाँ मुझे पता है बिट्टू भैया की क्लास नहीं है, पता है मुझे। प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास नहीं है आज, अब सारे ऐड हो जाएंगे, परेशान नहीं हो। अब बात करेंगे भाग नंबर 9A की अलग से। और 9A को ही नहीं बताएंगे हम, 9B को भी आपको बताएंगे। 9A में बताया गया है नगर निकाय, जिसे हम और आप म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। ठीक है, और अगर अनुच्छेद की बात करोगे तो 243 पी से शुरू होता है, पी से। और 243 ZG तक जाता है। कहां तक जाता है? 243 ZG तक। सर जी दरोगा की तैयारी कैसे होगा? यहाँ पेड क्लास की तरह पढ़ते रहिए। ठीक है, दरोगा की तैयारी होती रहेगी। प्रैक्टिस करनी है, शाम को 4 बजे और 6 बजे आइए।
ठीक है। हाँ, सारी तैयारियां हो जाएंगी अगर आप इसमें पढ़ते रहेंगे, मैं आपको यकीन दिला देता हूं। कोई भी पेपर आप दे के आइए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी इन दिस क्लास। इस क्लास से आप सभी के प्यारे दोस्तों के लिए सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है इतना पेड बैग साहस में भी नहीं बताए थे। अच्छा देखो यार, ये तो मेरे कहते नहीं है मन के ऊपर है ना, टेंशन नहीं लो, तुमको देखो फ्री बता रहे हैं, छोड़ो ना साहस महास का टेंशन है, क्यों लेते हो इतना टेंशन। मैंने तुमसे क्या कहा था जाते समय कि मेरा साथ मत छोड़िएगा, नहीं कहते हैं। एक गाना है दिमाग से देखो उतर रहा है, याद नहीं रहता गाना ज्यादा मुझे, साथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा, है ना, ऐसा कोई गाना है, याद नहीं आ रहा अब। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम जानेंगे, ध्यान से सुनो, पहले ट्रिक समझो। रे कहोगे ठीक है, फी कहोगे ठीक है, ट्रामा, ट्रामा से इलेक्शन पे गया। अब तुम गया लिख लो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 तक तुम भाग पढ़ चुके हो, हाँ या ना, ठीक है, समझ गए क्या हमने कहा। इस तरीके से आप 10 तक भाग पढ़ चुके हो, अब नंबरिंग खुद ही कर लो। जल्दी से बताओ कितने नंबर हो गए, कितने भाग हो गए। ये कौन सा भाग होगा, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, भाग नंबर 13, भाग नंबर कितना 14, भाग नंबर कहोगे 15। सुनो ध्यान से, 14 और 15 के बीच एक भाग आता है जिसे कहते हैं भाग नंबर 14A, लेकिन ये हम पढ़ेंगे लेकिन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके और इसके बीच आता है कितना, तो कहोगे 14A, ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी ही देर में, अभी पहले ये कंप्लीट कर लेंगे तब। और 15 के बाद 16, 15 के बाद 16। कोई नंबर दिक्कत करा, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो भाई। ऋषु भैया क्या लिख रहे हैं, अमित भैया लिख रहे हैं तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा यही ना सर। अच्छा भैया ऐसा ही कुछ गाना है, ठीक है, मर जाएगा। अब भैया हम मरेंगे तो नहीं यार, देखो क्योंकि स्टूडेंट तो आता ही रहता है ना, हम 12 साल से पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट तो बहुत ही है ना। और अभी हाल ही फिलहाल में एक दिन मैं बैठा था 15 अगस्त, अभी 15 अगस्त गई है ना पीछे समय में, तो अचानक से एक बच्चे का मैसेज आया, बच्चा क्यों बोलो, मतलब हाँ कह सकते हो, मेरे लिए तो स्टूडेंट ही थे वो। ही रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। उन्होंने नेवी में लगभग हम जोली एज के हैं हमारी ही, उनकी नौकरी 20 वर्ष में लग गई थी नेवी में। उन्होंने लगभग 12-13 वर्ष नौकरी की, फिर वहाँ छोड़ दिया 14 वर्ष करके, फिर उन्होंने यहाँ ट्राई किया और वो हमसे पढ़ते थे, वो हमसे पढ़ते थे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था 2018-19 में, हाँ 18-19 में, 19 में, 18 में भी नहीं 19 में, क्योंकि 20 से तो ऑनलाइन शुरू कर दिया था पढ़ाना, ऑफलाइन बंद कर दिया टोटली। तो मैसेज आया, गुरुजी नमस्ते, नीचे लिखा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बड़े मैसेज आते हैं तो देखा हमने, अच्छा उसमें देखा जब फोटो
तो कई बार होता ना, देखो फोटो देखा तो उसमें वो वर्दी में पहने, हमने कुछ कहा नहीं, हमने कहा आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जब हमने रिप्लाई किया 2 साल 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बाद, तब उन्होंने कहा गुरुजी आपके आशीर्वाद से जो आपने पढ़ाया था उसी को पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते करते मेरा 2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन गया हूँ। अरे बस अब क्या, उसकी छाती चौड़ी होती उससे पहले हमारी हो गई। ने बहुत बढ़िया, कहाँ हो, क्या चल रहा है, सब बातचीत हुआ। तो कहे गुरुजी मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा यार तो अच्छी बात है, एक दिन आप लोगों को मिलवाते हैं, उनको बुलाते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बिहार पुलिस में भी लगे थे, जो 2020-21 वाली भर्ती थी सिपाही की, उसमें लगे थे, उसके भी बच्चे बहुत सारे हैं, तो उनको भी बुलाते हैं, ठीक है। तो साथ देखो, ये नहीं सोचो कि एक दिन में नौकरी लग जाती है। अगर एक दिन में नौकरी लगती तो जितना मास्टर पढ़ा रहा है ना, वो सबसे पहले सरकारी नौकरी पाता। और सुन लीजिए, 10,000 में एक वो मास्टर होगा जो ये कहे कि हमारी नौकरी लग गई थी लेकिन हम छोड़ दिए, क्योंकि जानते तुम भी हो। हाँ, ये हो सकता है, ये सत्यता है कि कंप्लीट उसका ना हुआ हो, उसने रिटर्न बहुत बार निकाला हो। क्योंकि देखिए, किसी भी नौकरी को पाने के लिए आपके पास कई सारी चीजें होनी। जैसे आप दरोगा बनना है, तो दरोगा में सिर्फ रिटर्न ही थोड़ी ना है, दौड़ना भी है, कूदना भी है, गोला भी फेंकना है, बात समझ रहे हो कि नहीं, लॉन्ग जंप भी है, ठीक है ना। तो सब कुछ होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होने चाहिए, तभी नौकरी लगेगी। अब सिपाही में पता चला रिटर्न पास हो गया, बात समझ रहे हो, लेकिन लग नहीं पाया, तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक मिल जाएंगे जिन्होंने रिटर्न पता नहीं कितने बार कितने रिटर्न निकाले होंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी ना किसी बात से रह गया, कहीं कूद नहीं पाए, कहीं दौड़ नहीं पाए, कहीं कुछ नहीं हो पाया, कहीं मेडिकल रह गया, कहीं कुछ रह गया, कहीं एक नंबर से रह गए। क्यों? क्योंकि मेरिट सिस्टम था, कुछ कहीं ना कहीं समस्या रही। तो आपको ध्यान रखना है, जुड़े रहोगे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, और सब निःशुल्क ही मिल जाएगा, जुड़े रहोगे तो। अब तुम सोचोगे बिना जुड़े काम हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 244 तक पढ़ लिए थे, है ना, 244 तक तो पढ़े थे, हाँ, 244 ए तक। यहां कौन सा आएगा फिर? 245 से 263 तक। यहां आएगा 264 से 300 ए तक। यहां कहां से कहां तक आएगा? 301 से 307 तक। यहां कहां तक आएगा? 308 से 323 तक। यहां कहां से आएगा? 324 से 329 तक। और यहां कहां तक आएगा? तो कहोगे 330 से 342 तक। याद रहेगा? बहुत बढ़िया अविराज, वेरी गुड। नौकरी लग जाए तुरंत चले जाओ, ठीक है, हाँ, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। याद रहेगा? देखो इसको कैसे याद करना है, ध्यान से सुनो। रेफी ट्रामा से इलेक्शन पे गया, तो मैं क्या बोलता हूं? मोहम्मद रफी साहब ट्रामा से इलेक्शन पे गए। देखो याद करने का तरीका है, जैसे आप याद कर लो। रेफी है तो मैंने कहा मोहम्मद रफी, रफी साहब ट्रामा से इलेक्शन पे गए, ठीक है, याद रहेगा। देखो गुरुजी री का मतलब तो बताओ। अब री का मतलब तो बताओ। री मतलब होता है रिलेशन। जैसे तुम लोग फेसबुक पर डालते हो आई एम इन रिलेशनशिप, तो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? सेंटर एंड स्टेट के बीच में। हिंदी में कहेंगे केंद्र राज्य संबंध। क्या बोलोगे?
केंद्र राज्य संबंध। आजकल तो खुलेआम डालते हो तुम लोग फेसबुक पे, आई एम इन रिलेशनशिप विद फलानी ढिमकी ढिमकी, है फिर ढिमकी ढिमकी, पता चली बियाह हुआ ही नहीं, नौकरी लगी नहीं, लफुआगिरी चक्कर में तुम पड़े रहे। ये क्या लिखा है, कह रहा है, एक कह रहा है टाइम चेंज करो। टाइम चेंज नहीं हो सकता बाबू, ये निवेदन है मेरा, ठीक है। फाई मतलब क्या होता है, फाई मतलब होता है फाइनेंस, कॉमा प्रॉपर्टी, कॉमा कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। सर हिंदी क्या है इसकी? फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा, और सूट्स का मतलब होता है वाद। तो क्या बोलोगे हिंदी में? वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, क्लियर हो गई बात? गुरुजी ट्रामा कैसे बताओगे? ट्रामा कुछ नहीं है, ट्रेड है, ट्रेड, ठीक है। विद इन द टेरिटरी, विद या विद इन टेरिटरी, व्यापार सुना है? या ट्रेड एंड कॉमर्स लिख लो यार, छोड़ो इसको, और थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, और छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स लिख लो, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं व्यापार और वाणिज्य। क्या? व्यापार और वाणिज्य। जैसे बिहार की लीची पूरा हिंदुस्तान खाता है, बोलो गुरुजी से का मतलब क्या है? से का मतलब है सर्विसेज, किसके अंडर? अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। अगर मैं कहूं सरकारी नौकरी कहाँ लगेगी, तो आप कहो कहाँ लगेगी, मतलब नहीं समझे। अरे भाई सरकारी नौकरी कहाँ लगती है? या तो आप केंद्र में सेवा देते हैं, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, केंद्र और राज्य में सेवाएं, इसके अलावा भी कहीं नौकरी होती है क्या सरकारी? बताओ, नहीं होती ना। कह रहा है इलेक्शन, क्या कह रहा है? इलेक्शन। ये तो बहुत ही आसान है। इलेक्शन मतलब गुरुजी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन हिंदी में क्या कहते हैं? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। सर पे का मतलब क्या है? पे का मतलब होता है प्रोविजन रिलेटेड टू SC ST OBC। हिंदी में कहते हैं SC ST और OBC से संबंधित विशेष प्रावधान। क्या लिखोगे? SC ST और OBC से संबंधित, जल्दी से बताओ, SC ST और OBC से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आज भाग 16 तक हो गया है ना। ये बहुत उचित है ना। अब आगे बढ़ना उचित ज्यादा नहीं रहेगा। पता चला तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाए और तुमको लूज मोशन शुरू हो गया तो और दिक्कत है ना। लेकिन उससे पहले 14 और 15 के बीच में 14A था, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो भाग नंबर 14A की बात कर लेते हैं, 14A की,
ठीक है। इसमें बाबू बताया गया है किसके बारे में, जल्दी से बता दो क्या बताया गया है। फोटो लेनी है, अच्छा ले लेना, अभी दिखा देंगे। ले भैया तुम पहले फोटो ले लो। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, मेरी नहीं खींचोगे, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ ले लो जल्दी, लिया कर लो। चलें भैया, देखो अच्छा आगे देखो, यहाँ है क्या, इसे कहते हैं हिंदी में न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। लिखना है कि राघव सर का क्लास कर रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे क्या बताएं, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिब्यूनल्स, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रिब्यूनल्स, और देसी स्टाइल में समझो तो इसे कहते हैं विशेष प्रकार की अदालतें। क्या कहते हैं, विशेष प्रकार की अदालत, अदालत, ठीक है, या विशेष प्रकार का न्यायालय। अंग्रेजी में दूसरे शब्दों में कहोगे स्पेशल टाइप ऑफ क्या, कोर्ट्स, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट्स। भैया देखो तुमको हम चैलेंज दे रहे हैं, जो टीम यहाँ पढ़ा रही है ना, वो दुनिया में तुम चाहे जहाँ पढ़ जाओ, अगर वैसा कोनो पढ़ा दे तो हमसे बताइएगा, ठीक है। हाँ इस बात को याद रखो। बाकी हम लोग जहाँ हैं वहीं से समझ लो लाइन शुरू है बिहार की, समझ गए कि नहीं समझ गए, जहाँ से हम खड़े होंगे लाइन बिहार में वहीं से शुरू होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मेरा घमंड नहीं है, ये बच्चों का स्नेह और प्रेम है, ठीक है ना। हाँ आप लोग भी खड़े होंगे साथ में हमारे, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। अब आगे चर्चा करेंगे कल। देखो आज बहुत चर्चा हो गई, पता चला फिर तुम वही नहीं कर पाए, ठीक है ना। हाँ देखो बाबू, तो आज के लिए बड़का वाला धन्यवाद है, ठीक है। डेली जुड़ना है सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक है। बाकी हमारी पूरी टीम की टाइमिंग तुम्हें पता ही है, सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक रहती है। तो बिल्कुल जितने प्यारे दोस्त हैं भैया सब लोग यहीं बैठे हैं, बाहुबली सर भी यहीं हैं, विवेक सिंह सर भी यहीं हैं, ठीक है, सब यहीं बैठे हैं। हम लोगों का जो जमघट नहीं होता है तो वो यहीं लगता है क्लास के अंदर ही, ठीक है। तो जितने प्यारे दोस्त हैं बने रहिए, जुड़ते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, थैंक यू सो मच, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, थैंक यू एवरीवन।